नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज एक निजी कैफे में एक एनजीओ प्रवाह के द्वारा एक ओपन माइक कार्यक्रम छोटा मुँह खरी बात का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को अपनी बात रखने का मंच दिया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। आपको बता दें, प्रवाह एक युवा विकास संगठन है जिसकी स्थापना 1993 में युवाओं में नेतृत्व की क्षमता का निर्माण और उनकी संभावित क्षमताओं को उजागर करने के लिए की गई थी। इस ओपन माइक में किसी भी प्रकार के साहित्यिक उपकरणों का उपयोग करके किसी के विचारों और भावनाओं की अभिव्यक्ति शामिल है, चाहे वह कविता, कहानी, एकालाप, संवाद, नाटक आदि हो। चेंजलूमर्स की कोर टीम में यथार्थ, श्रिया, मानसी, शिवानी राय, अरुणिमा, रमशा, जैनब, रिया और दिव्यांशी के साथ साथ स्माइल इंटर्न, अभिनव, अरीबा, आयुष, अनीसा, शैलवी, तुषार, सृष्टि और रमशा ने इस आयोजन में सहयोग किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। आवाज नहीं आ रही है। कनेक्ट कर सकते हो अगर आप कैप्चर होना नहीं चाहते हो। ओके, एनी क्वेश्चंस? जब मैं अपना लेफ्ट हैंड रेज करूंगी, आप सबको बोलना है छोटा मुंह, और जब मैं अपना राइट हैंड रेज करूंगी, यू हैव टू से खरी बात। इतना समझ में आया? लेकिन आपकी पिच और लाउडनेस मेरे हैंड की लेंथ पे डिपेंड करेगा। अगर मेरा हाथ बहुत ऊपर गया तो आप जोर से बोलोगे, अगर नॉर्मल लेवल पे है तो आपकी पिच। कोई क्वेश्चंस किसी के? ओके, और जोर से खरी बात। फिर से करेंगे। 1.5 साल से काम कर रही हूँ और मैंने स्टार्ट किया था, उनका एक प्रोजेक्ट चलता है माई लाइफ मेरे फैसले। उसके साथ इस राइट्स में सबसे ज़्यादा भागीदारी युवाओं की थी। या तो युवा उसमें भाग ले रहे थे या तो युवा उससे पीड़ित थे। और तब आइडिया आया प्रभा का। प्रभा का मतलब किसी से पता है? प्रभा का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? किसी को भी? लहर। तो वहां से आइडिया आया प्रभा को शुरू करने का। तो प्रभा की शुरुआत कुछ ऐसे ही हुई। कुछ हमारे 3-4 युवा थे जिन्होंने 30 साल पहले इसकी नींव रखी, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम हर उस युवा को एक ऐसी स्पेस दिला सकें जहाँ पर अलग अलग मानसिकता, अलग अलग थॉट्स, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग रखने वाले हर युवा वहाँ पर आकर एक ऐसी स्पेस बना सके जहाँ पे उन्हें बोलने की आज़ादी हो, जहाँ पे उन्हें बात करने की आज़ादी हो। और ये अलग अलग धर्मों से, अलग अलग वर्गों से या अलग अलग मानसिकता रखने वाले युवा उस एक जगह आकर इस हिंसा को मिटाने की बात कर सके कि कैसे हम साथ में आगे काम कर। सालों से यही काम कर रहा है, युवाओं के लिए वो एक स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा है कि वो उन्हें एक उस वहाँ पे देखा कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं जो स्कूल नहीं जा रही हैं। तो उसको ये चीज़ देख के बहुत बुरी लगी। उसने सोचा कि बताओ, इतनी प्यारी प्यारी सी बच्चियाँ हैं और वो स्कूल नहीं जा रही हैं। उसने फिर सोचा कि इसका कारण क्या हो सकता है। ये कारण जानने के लिए वो उनके घर पहुंच गई और उनके घर जाके उनकी मम्मी से पूछा कि ऐसी क्या बात है कि आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजती हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हम स्कूल ऐसा नहीं कि आपने उसको रोक के रखा है, वो ऐसी बात है ना कि वो 3 दिन बाद जाएगी। तो दीपा ने सोचा क्यों 3 दिन बाद क्यों जाएगी? क्या आप लोग को नहीं पता कि अगर 3 दिन तक स्कूल नहीं जाएगी? दीपा ने कहा मैं इस चीज़ को गलत प्रूफ करके दिखाऊंगी। और उसने उसकी मम्मी से पूछा, आप एक बात बताइए मुझको कि आप देखी हुई चीज़ों को ज़्यादा यकीन करेंगी कि आपकी सुनी हुई कहानियों पे यकीन करेंगी? जो रहे थे तो वो और उसकी एक फ्रेंड उस इलाके में वापस चले गए। उन्होंने कहा कि आज ना हम सब यहीं रुकेंगे और देखते हैं कि कौन सा भूत पकड़ता है हमको। तो उसके बाद वो वहाँ पे रही, पूरी रात रही, तो इधर बाहर भी गई, घूम फिर के वापस भी आ गई, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन सुबह वो उसी रास्ते से वापस अपने घर आ गई। ये सब तो चलता रहा और जो गांव वाले थे वो बड़े परेशान हो रहे थे। उनको हर बार के लिए ये डर लग रहा था कि अब नहीं तो तब पक्का दीपा के कोई भूत आ जाएगा। और जब वो वापस घर चली गई और उसकी कोई खबर नहीं आई तो वो लोग उसके घर भी पहुंच गए परेशान होते हुए। और घर जाके उसके पेरेंट्स से पूछा कि क्या हुआ, आपकी बिटिया ठीक ठाक आई कि नहीं आई? तो उन्होंने, दीपा ने बाहर निकल के कहा कि देखिए मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो इसी को हम कहते हैं छोटा मुंह खरी बात। दीपा ने सब मर गया मारो घास रोज खुया
थम रही है जिंदगी ये मुश्किलों का दौर है, साथ मेरे तुम रहो तो बात ही कुछ और है। कि थम रही है जिंदगी ये मुश्किलों का दौर है, साथ मेरे तुम रहो तो बात ही कुछ और है। जिंदगी की राह में काटे यूं तो कम नहीं, जिंदगी की राह में काटे यूं तो कम नहीं, साथ में जो तुम हो तो मुझको कोई गम नहीं। कि साथ में जो तुम हो तो मुझको कोई गम नहीं, कि छोड़ चुके साथ सभी टूट चुकी डोर, कि छोड़ चुके साथ सभी टूट चुकी डोर है। साथ में युवाओं के क्या पहला मध्य और अंतिम, तो पहला प्रेम है, मध्य आती है क्राइसिस, है ना। बात करो रूठे यारों से सन्नाटों से डर जाते हैं, बात करो रूठे यारों से सन्नाटों से डर जाते हैं। प्यार अकेला जी सकता है, दोस्त अकेले मर जाते हैं। प्रवाह का एक एनुअल कैंपेन है जिसका नाम है छोटा मुंह खरी बात, जो प्रैक्टिकली नरेटिव शिफ्ट पे काम करता है छोटा मुंह बड़ी बात के। ये एक ओपन माइक है जो हम हर साल कराते हैं और आज के दिन में भी हमने ये कराया है, जिसमें युवा लोग आके अपनी बात रख सकें, अपने विचार रख सकें और बता सकें कि उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं। प्रवाह पिछले 30 सालों से काम कर रहा है। ये ओपन माइक हमारा अभी तीसरा साल है यूपी में। प्रवाह प्रैक्टिकली एक समय में पूरे देश में अलग अलग पार्टनर्स के थ्रू काम कर रहा था। प्रवाह युवाओं के मुद्दे पे काम करता है और युवाओं के जो भी मुद्दे होते हैं उसमें युवाओं की कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब उनकी क्षमता वृद्धि के ऊपर और उनकी लाइफ स्किल्स के ऊपर काम करता है। हम लोग अभी चेंज रूम कार्यक्रम चला रहे हैं यूपी में, जिसके अंदर हमने 25 ऐसी महिलाओं को आइडेंटिफाई किया है और अक्रॉस इंडिया जो अपना खुद का एक सोशल एक्शन प्रोजेक्ट चलाना चाहती थी, जो किसी मुद्दे पे काम करना चाहती थी। प्रवाह उनको सपोर्ट कर रहा है और उनकी मदद कर रहा है कि वो कैसे अपने आइडिया को अपने का जो इवेंट है वो उसी की तरफ से हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, जो कि ओपन माइक का है। इसमें हम लोगों को बुला रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं और युवाओं की क्या एस्पिरेशंस है उसको लेके उसके मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। उम्मीदें मिलती हैं। संस्था के बहुत सारे ही मुद्दे रहे हैं, कैंपेन रहे हैं। जैसे आज का हमारा जो टॉपिक है, थीम है, उसका नाम है छोटा मुंह खरी बात, है ना। इसी तरह और भी इसके मुद्दे रह चुके हैं, जैसे माई लाइफ मेरे फैसले। छोटा मुंह खरी बात आज का हमारा टैगलाइन था। क्या संदेश देना चाह रही है संस्था युवाओं को अपने इन कार्यक्रमों के थ्रू? युवाओं को युवाओं को ये हम देना चाहते हैं कि ये एडवाइस देना चाहते हैं कि वो कैसे अपनी सोच के थ्रू, अपनी जो भी आइडियाज़ है उसके थ्रू कैसे समाज में बदलाव ला सकते हैं। और हम किसी और से एक्सपेक्ट करें उसके पहले हमें खुद से ही कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात